नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद सुलेहदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर अब खुलकर प्रचार कर रहे और राजभर ने कहा कि जैसे राम के दूत हनुमान थे जो सीता का पता लगाने गए और लंका जला दिए, वैसे अब बीजेपी को खत्म करके ही ये हनुमान मानेगा और सीएम अखिलेश यादव बनेंगे। और वहीं अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि दूत की बात करते हैं, राम के दूत हनुमान थे और सीता का पता लगाने गए और लंका जला दिए, वैसे अब ये हनुमान भारतीय जनता पार्टी को खत्म करके ही मानेगा और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाकर रहेगा। और उन्होंने कहा कि 50 दलों का गठजोड़ है और मैं भी था और पहले मैं नहीं था वोट कटवा, लेकिन अब हो गया और हमारे पास 42% वोट है, लेकिन जब हमारे मामले को हल नहीं कर पाए और अब हम वोट कटवा हैं तो हम 42% वोट काट कर अखिलेश यादव को सीएम बनाएंगे। और वहीं संजय निषाद पर भी हमला करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि संजय निषाद समाजवादी पार्टी की देन है और आज संजय निषाद को पूछा जा रहा है तो सपा की वजह से और लोकसभा में बेटे को नहीं जितवाया तो कौन जानता होता। और राजभर ने कहा कि उन्होंने अपने समाज को पढ़ाया कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, तो अब आप एमएलसी हो गए और सारे मुद्दे दूर हो गए। और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमारी बात नहीं मानी तो हमने इस्तीफा दे दिया और वहीं अंबेडकर ने केंद्र में इस्तीफा दे दिया और यूपी में हम लड़ाई लड़ रहे। और वहीं अखिलेश यादव की ओर से जिन्ना का जिक्र किए जाने को लेकर छिड़े संग्राम पर राजभर ने कहा कि जो लोग जिन्ना के बयान की चर्चा करें वो बीजेपी के नेताओं के पुराने बयान पढ़ लें और भारत पाकिस्तान के जरिए नहीं होगी और पाकिस्तान भारत का मित्र देश है और हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान गए थे और वहां नवाज शरीफ से भी मुलाकात की थी। और वहीं यूपी के कन्नौज जिले में जीका वायरस का एक रिपोर्ट केस दर्ज किया गया और जिस शख्स में जीका वायरस होने की पुष्टि हुई है उसकी उम्र 45 साल बताई जा रही है और वो कानपुर के शिवराजपुर इलाके के एक कासामाऊ गांव में रुका हुआ था। और इस मामले में कन्नौज के स्वास्थ्य विभाग ने 30 सैंपल जांच के लिए भेजे थे, जिसके बाद पीड़ित की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासन काफी सतर्क हो गया। और वहीं यूपी के कानपुर में अब तक जीका वायरस का कहर नहीं थम रहा और यहां अब तक कुल मिलाकर 79 जीका वायरस पॉजिटिव केस सामने आ चुके और कानपुर के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नेपाल सिंह ने इस बात की जानकारी दी। और जीका वायरस के वैसे खास लक्षण नहीं होते और इसके लक्षण आमतौर पर डेंगू जैसे ही होते और जैसे बुखार आना, शरीर पर चकत्ते पड़ना और जोरों में दर्द होना। और जीका वायरस मच्छर से फैलता है जो एडीज एजिप्ट प्रजाति के मच्छर के काटने से होता है। और वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एडीजे मच्छर आमतौर पर दिन में काटते और यही वजह मच्छर है जो डेंगू चिकनगुनिया भी फैलाता है। और ज्यादातर लोगों में जीका वायरस का संक्रमण कोई गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन ये गर्भवती महिलाओं के लिए खास तौर से भ्रूण के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है।